जब से एम्स ऋषिकेश अस्तित्व में आया है तब से विवादों का और एम्स का चोली दामन का सा साथ है। हर दिन आए दिन यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इनको सुर्खियां बटोरती हैं। दरअसल यहाँ पर जो होता है वो आम जनता की समझ से तो परे होता है। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, और ये भगदड़ें जो देख रहे हैं आप सामने तस्वीर में, ये उसी की कहानी है। कल की इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं कोरोना काल में। ये तस्वीरें देखिए आप। Every patient and every doctor during Corona has a story to tell you because we are facing lots of issues. Patients के relatives नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनको ये तक पता नहीं रहता कि हमारा पेशेंट की स्थिति क्या चल रही है। हमें वो अपडेट करना पड़ता है। फैमिलीज कहीं और क्वारंटाइन है, पेशेंट कहीं और है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो तस्वीरें आपने अभी देखी ये कोविड वार्ड की तस्वीरें थी। कोविड वार्ड की वो सच्चाइयां जो हर व्यक्ति को जाननी जरूरी है। जब परिवार के आम लोग ही अपने लोगों से नहीं मिल रहे थे तब कोई था जो उनकी रक्षा कर रहा था, कोई था जो उनकी सुरक्षा कर रहा था, कोई ये चाहता था कि ये जिंदा बच जाएं चाहे उनकी जान पर आ पड़े। ये तस्वीरें कहती हैं कि किस तरह से हेल्थ वर्कर्स ने, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ थे या ग्राउंड स्टाफ हॉस्पिटल्स के, इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंदर बैठे मरीज को हमेशा ही पूरी उनकी देखरेख की। लेकिन आज का दौर कुछ और है साहब। ये तस्वीरें एम्स ऋषिकेश के ठीक सामने हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो एम्स में नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी थे उनको बाहर खदेड़ दिया गया है। उनको ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक भैया आप लोग काम कर सकते हैं, उसके बाद आपकी सेवाएं निरस्त की जाएंगी। व्यक्ति यहाँ पर 5 से 8 साल हो चुका है जो काम कर रहा है और लगातार ही अपनी सेवाएं दे रहा है। इस बीच में कोविड भी आया, जिस दौर में वो लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए आम व्यक्तियों के लिए पूरी तरह अपने तन मन से लगे हुए थे अपने कार्य में। लेकिन उसके उपरांत एक ये बड़ी सूचना कि आप लोगों को अब आने की आवश्यकता नहीं है। 31 अगस्त के बाद जो भी होगा अब हमारी डायरेक्ट हायरिंग होगी, और उसी हायरिंग के लिए यहाँ पर तमाम चीजें हुई हैं। अभी जब युवाओं को पता चला कि इनकी नौकरी जाने वाली है तो हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ पहुंचे। अब ये देखिएगा जो ये भीड़ भाग रही है ये हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने के लिए भाग रही है। पीछे आप चेन भी देख रहे थे सिक्योरिटी गार्ड्स की, किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स चेन बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक चीज तो निश्चित है एम्स में सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और उसके बाद जब ये हेल्थ सेक्रेटरी बाहर आए, यानी कि जो हेल्थ सचिव हैं, जब वो बाहर आए उनसे मिलने जाने वाले थे ये नर्सिंग के स्टाफ के जो लोग हैं, लेकिन इन्हें रोक दिया गया उनसे मिलने के लिए, इन्हें रोक दिया गया कुछ भी कहीं पर भी बात करने के लिए। लेकिन ये भी अपनी बातें रखने के लिए बिल्कुल तत्पर थे, क्योंकि किसी की अगर नौकरी जाती है वो भी 5 से 8 साल बाद, तो ये तकरीबन आप देख रहे होंगे जो गुस्सा है लोगों का, जो युवाओं का, ये गाड़ी के आगे तक जाकर बैठ गए थे। ये नहीं चाहते थे कि ये हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ से बिना इनको समाधान किए यहाँ से जाएं। और तमाम तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं अभी, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये बयां करती हैं, देखिएगा ये जो ह्यूमन चेन बना रखी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। क्या कारण है कि इतने सारे युवाओं को एकदम से बाहर निकाल दें? हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरह से जो आउटसोर्सिंग हो रही है आज, आउटसोर्सिंग कुछ समय के लिए बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन युवा जो पहले 22-23 साल का था जब उसने नौकरी शुरू की होगी, आज वो 29-30 साल का है। अब वो कहीं और जाकर प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता या कहीं और जाकर अप्लाई भी नहीं कर सकता है कि उसको नौकरी मिल जाए। तो 5 से 8 साल का छलावा क्यों, ये एक बड़ा प्रश्न है युवाओं का। आप देखते रहिएगा ये वीडियो को, समझिएगा क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बीत रही है एम्स के इन तमाम नर्सिंग स्टाफ पर। जो सामने दिख रही है मानव श्रृंखला, ये अपने आप में बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाता है और आम जनता चाहे कितना चिल्लाए कितना चीखे, उनकी आवाजें अंदर तक न जा पाए। शायद इसीलिए आपको बताते चलें ये प्रशिक्षित हैं सभी नर्सिंग स्टाफ जो पिछले 3-4 सालों से या 7-8 सालों से कार्य कर रहा है। उसको कार्य प्रणाली बहुत अच्छे से आती है, उसको पता है कि कब किस मरीज का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। जबकि आजकल ये लोग अब काम पर नहीं है तो ऋषिकेश एम्स के जो तमाम कार्य हैं वो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो वो देख रहे हैं। वो कितनी काबिलियत से इस चीज को परख पाते हैं, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो लोग प्रशिक्षित हैं, जो काफी वर्षों से इसी में कार्य कर रहे हैं, जो अनुभवी हैं, वो यूं सड़क पर अब धरना देने के लिए मजबूर हैं। तो समझिएगा, आप भी देखिएगा इनका दर्द। आगे जुड़ते हैं अभी।
अबे यार ले गए यार वो। तो क्या मिल पाएगा नर्सिंग स्टाफ को वो जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया? क्या इनको इनकी नौकरियां मिल पाएंगी? क्या बच पाएंगी इनकी नौकरियां? एक बात तो तय है कि ये प्रशिक्षित हैं उस तर्ज पर कि पिछले 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं। देखिएगा ये भागते रहेंगे, अब जिंदगी या फिर नौकरी।